अंधेरा छा गया था। चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। आसमान से बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। रिया, एक नौजवान पत्रकार, अपनी रिपोर्ट के लिए एक छोटे से गांव की तरफ जा रही थी। उसका मिशन था काली हवेली का राज खोलना, जिसमें कई सालों से लोगों के लापता होने की कहानी सुनाई जाती है। गांव के लोग हमेशा इस हवेली से दूर रहते थे। कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं, और जिसने भी उसका राज समझने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। पर रिया एक निहायत ही होशियार और निडर लड़की थी। उसने सोचा, ये सब सिर्फ अफवाह है और मैं सच्चाई ढूंढ के रहूंगी। हवेली के पास पहुंचते ही रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवेली के अंदर एक पुराना दरवाजा था जो बस एक झटके में खुल गया। अंदर का माहौल एकदम ठंडा था, जैसे मौत की ठंडक हो। दीवारों पर अजीब सी तस्वीर बनी थी, जिनमें लोगों के चेहरे पर दर्द और डर साफ दिख रहा था। रिया अपनी टॉर्च लेकर अंदर घुसने लगी। उसने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। रिया ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें एक व्यक्ति का जिक्र था जो एक तांत्रिक था और अपने काले जादू के प्रयोग के लिए लोगों की बलि लेता था। उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए हवेली को अपना घर बनाया था, लेकिन एक दिन उसके जादू का प्रयोग उल्टी दिशा में चला गया और उसकी आत्मा उस हवेली में फंस गई। जैसी ही रिया ने डायरी बंद की, उसने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे डरना नहीं है। रिया ने टॉर्च परछाई की तरफ मारी, लेकिन टॉर्च से परछाई का रंग और गहरा हो गया। परछाई ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकती। रिया ने अपने आप को संभाला और भागकर ऊपर के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। पर ऊपर एक कमरे में जाके उसने देखा कि वहां एक औरत का कंकाल कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथों में वही डायरी थी जो अभी उसने पढ़ी थी। कंकाल के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, जो यहां आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। रिया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। हर दरवाजा बंद हो चुका था और हवेली के अंदर एक अजीब सी चीख गूंज रही थी। तभी उसने देखा कि एक पुराने शीशे के अंदर एक दरवाजा दिख रहा था जो असली दुनिया के लिए था, लेकिन रिया को उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। क्या रिया उस रहस्य को सुलझाएगी या वो भी उस हवेली का एक हिस्सा बन जाएगी? ये राज तभी खुलेगा जब तुम अपनी हिम्मत लेकर इस कहानी को अपने मन में आगे सोचोगे।